छोटा सा गांव था जगतपुरा। उसमें गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल पास के शहर में सुबह कमाने के लिए निकल जाता था। वह शहर में एक बहुत बड़ी दुकान में काम करता था। वैसे तो गोपाल बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता था, फिर भी उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो ढंग से अपना गुजर बसर कर सके। रोज काम से वो जैसे ही अपने घर पहुंचता था, उसकी बीवी मालती के ताने शुरू हो जाते थे। आज क्या लाए हो? रोज सुबह उठकर काम पर चले जाते हो, घर परिवार का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। ये घर एकदम खंडर सा हो गया है। कितनी बार कहा है कि कभी शहर में अपने मालिक से बात करके कुछ पैसे क्यों नहीं मांग लेते? वो तो तुमसे इतना सारा काम करवाते हैं, तो क्या कुछ पैसे उधार नहीं दे सकते? तुम क्यों रोज रोज ऐसे ताने मारती रहती हो? मुझे भी अपना घर दिख रहा है। ये टूटी झोपड़ी को मैं भी ठीक करवाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूं? मैं जितना काम करता हूं उतना ही मुझे मेहनताना मिलता है, और अगर मैं उधार मांगूंगा तो फिर जब वो उधार वापस करने की बारी होगी तो फिर हम कैसे करेंगे? बस रोज रोज की तुम्हारी यही बहाने हैं। कल अगर पैसे नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझसे अब और नहीं रह जाता ऐसे टूटे फूटे खंडर में। अब बहुत हो चुका है। और यह कहकर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। गोपाल को पूरी रात यह सोचकर नींद नहीं आती कि अब क्या करूं। मेरी पत्नी भी तो सही कह रही है, कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, और इस झोपड़ी की ऐसी हालत है। ऐसे में तो यहां रहना मुमकिन नहीं है। और ये सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल शहर के लिए निकल गया। पूरा दिन काम करने के बाद उसे घर पे हुई बात याद नहीं आई और वह घर की तरफ निकल गया। आधे रास्ते में पहुंचने पर उसे याद आया कि मालती ने उससे जो भी कहा था। वो याद आने पर बहुत दुखी हो गया। वो वहीं रास्ते में दुखी मन से खुद को कोसते हुए बैठ गया। बहुत देर तक गोपाल वहीं बैठा रहा। जैसे ही वहां अंधेरा होने वाला था, गोपाल उठा और घर की तरफ चलने लग गया। जैसे ही वो घर की तरफ जाने को हुआ, अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। गोपाल ने सोचा चलो चल कर देखते हैं, शायद कोई मुसीबत न हो, और ऐसा सोचकर वो चलने लग गया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा एक बूढ़ी औरत वहां रो रही थी। गोपाल से यह देखकर रहा नहीं गया और उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले में बैठ के क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। बेटा, मैं हालत की मारी हुई बुढ़िया हूँ। मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं और कहाँ जाती? यही जंगल में आ गई हूँ, और मेरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे बहुत भूख लगी थी तो थोड़ा रोना आ गया। बेटा, तुम अपना जरूरी काम छोड़ के कहाँ मुझ बुढ़िया के पास अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं। आप भी मेरी माँ जैसी हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा। हम घर पे 2 ही लोग रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी। थोड़ा तंगी में हमारे दिन गुजर रहे हैं। आपको थोड़ा कम में ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे अपनी माँ जैसा माना, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी मुझे तुम अपने घर में जगह दे रहे हो, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और वो दोनों गोपाल के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, मालती का रोज का ताना चालू हो जाता है। आज पैसे लाए हो या आज भी यूं ही मुंह उठाकर चले आए? मैंने पहले ही कहा था कि आज अगर पैसे नहीं लाए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और ये किसे साथ में ले आए? ये तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा है।